Example number 7, sin x to the power 6 cos x to the power 6 upon sin square x cos square x dx. ऋषभ, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x मतलब साइन स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx. ये हो गया. ठीक है. अब आइडेंटिटी आ जाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब. मैंने लिख दिया नाम. अब आगे 1 1 1 करता जाऊंगा, फिर कल देखूंगा कॉपी. नेक्स्ट, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी. ए प्लस बी होल क्यूब माइनस दिस. और इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है इसका, वो बताओ. और भी एक फॉर्मूला होता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब. नहीं, इधर तुम बताओ कुछ. ए क्यूब प्लस बी क्यूब. अर्षिता नहीं. तन्मय, ए क्यूब प्लस बी क्यूब. अब सही है. ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. पूरा क्वेश्चन उसी के ऊपर है. तो अब आता है, इनको छोड़ देते हैं. 1 2 3 4. ऋषभ 1 और विकास 1, अर्षिता 1 और खुश 1. कल देखूंगा मैं फॉर्मूला ये वाला, क्योंकि पूरा क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बेस्ड है. पहला स्टेप वही है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन होगा. तो सबसे पहले आएगा ए प्लस बी. ए प्लस बी का मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. ये ए प्लस बी. ए प्लस बी के बाद आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस ए बी का मतलब माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब कॉस की पावर 4. नेक्स्ट इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx. अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाला जो ब्रैकेट है वो 1 हो गया आइडेंटिटी से, इसलिए वो हट गया. बाकी बचा साइन की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4 और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx. फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो 1 हो गया. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी के कारण बाकी बचा है. अब हम इस डिनोमिनेटर को अलग अलग करते हुए लिखने जा रहे हैं. यानी साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन बन रहा है साइन की पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx. फिर सेकेंड पार्ट में आएंगे माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx एंड प्लस थर्ड पार्ट में आएंगे कॉस टू द पावर 4
अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फर्स्ट पार्ट में साइन स्क्वायर कट गया, साइन 4 कट गया, साइन स्क्वायर बच गया, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस साइन स्क्वायर कट गया, स्क्वायर कट गया, डी एक्स बच गया, प्लस कॉस 4 कट के कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया कॉट स्क्वायर एक्स। अब जो सेक टेन स्क्वायर एक्स है उसको इंटीग्रेट करने के लिए जैसा हमने कल भी किया था, एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, और वो आइडेंटिटी लगाएं तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं गगन टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसको कॉट स्क्वायर एक्स जो है उसकी जगह हम लिख सकते हैं ऋषभ स्क्वायर एक्स इक्वल टू, कल भी किया था। हाँ, चलो तो अब यहाँ पे 2 ऐड करें, एक तो ऋषभ के आगे 1 और एक देवांश के आगे 1। नोट करते रहे ना कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं। यहाँ पे मैं कल देखूंगा 30 एम 2 हो गए तुम्हारे लिए, मैंने यहाँ पे नोट करे इसीलिए रोज। अब इसके बाद आएगा यहाँ पर दोनों की आइडेंटिटीज, कल भी हमने ये क्वेश्चन किए थे, कल भी इस तरह से अपना क्वेश्चन था। टेन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस, और कॉट इसको लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। कल भी किया था ये पार्ट, ये स्टेप हो गया। अब आप इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर 1 का होगा, फिर यहाँ डी एक्स का होगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का होगा, 1 का होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x, 1 का हो गया x माइनस एक्स, इसका भी x हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का हो गया माइनस कॉट एक्स, और इसका हो गया माइनस एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो गया, 1 का x हो गया, dx का x हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स हो गया, 1 का x हो गया, और प्लस c। आंसर 10x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस c आंसर। इसका 10x, इसका x, इसका भी x, इसका माइनस कॉट एक्स, उसका माइनस x। तो आंसर इज 10x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। माइनस हाँ वही करेंगे ना, माइनस 3x, 10x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस सी आंसर। नेक्स्ट लाइन में ऐड करके लिखेंगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स dx। अब cos x को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि साइन इनवर्स साइन मर्ज हो जाए। साइन इनवर्स को cos x को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे ना कल में, cos x इक्वल टू गगन इसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ cos x, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगाए तो, और या फिर cos x को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स। साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स और कॉस मर्ज हो जाएंगे, बाकी बचा π/2 माइनस एक्स dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे, π/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा। π/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस x dx का
पाई बाई टू एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो आंसर पाई एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। Now second part, integration of tan inverse of sec x plus tan x, tan inverse sec x plus tan x। अब इसको हम लिखेंगे tan inverse of 1 upon cos x प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और dx। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। अब न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स और नीचे कॉस एक्स को लिख देंगे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। अब फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 प्लस कॉस टू ए, 1 प्लस कॉस टू ए ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे साइन टू ए, 1 प्लस कॉस टू ए ऊपर साइन टू ए नीचे, हाफ एंगल फॉर्मूला ऊपर और नीचे दोनों जगह 1 प्लस कॉस टू ए। या न्यूमरेटर को लिखना है, चेंज करना है, क्या लिखेंगे 2 ए, मतलब यहाँ पर इसमें क्या लगेगा पाई बाई टू माइनस एक्स, टू कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू और नीचे डिनोमिनेटर में साइन टू ए का हाफ एंगल फॉर्मूला लग के चेंज होने वाला है। तो नीचे डिनोमिनेटर साइन पाई बाई टू माइनस एक्स को क्या करेंगे चेंज, कैसे करेंगे? में टू साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू हाफ एंगल। तो ऊपर है 1 प्लस कॉस टू ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए, तो तुम लिखोगे 30 टाइम्स। हाँ बताया नहीं इसलिए ना, पूछा था ना, विकास ने बताया था, जब लास्ट में विकास ने बताया था 2 साइन टू ए, 2 साइन ए कॉस ए, आप दोनों लिखोगे 30 टाइम्स कर लो। खुश 1 और 1 2, देवांश 1, अर्षिता 1 और 1 2। क्या विकास ने बताया ना अपॉइंट 2 बाद में। चलो अर्षिता 2 हो गए, खुश 2 हो गए, नोट कर लिया दोनों, ऋषभ 2 हो गए, विकास 1 हो गया। लिखना पड़ेगा ना रोज, क्योंकि अभी तो बढ़ेंगे। तन्मय का 1, तन्मय का कौन सा अभी, वो इन्वर्स वाला ठीक है, इन्वर्स वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ अब ये लगाएंगे यहाँ फॉर्मुलेस, तो यहाँ पर जब ये फॉर्मुले अप्लाई होंगे तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस का हो गया 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू और डिनोमिनेटर में आ गया 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू। क्वेश्चन ये इनवर्स में भी था, डेरिवेटिव में भी था, इक्वेशन में भी आया, थर्ड टाइम ये सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, थर्ड टाइम। 2 से 2 कैंसिल, कॉस एंड कॉस कैंसिल, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ कॉस अपॉन साइन कॉट। कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू। अब दो ऑप्शन है, या तो tan इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स आ जाए,
कोई ऐसी कोई फॉर्मूला, या फिर कॉट की जगह टेन आ जाए, टेन इनवर्स टेन मर्ज हो जाए, या कॉट इनवर्स कॉट मर्ज हो जाए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो टेन इनवर्स हट जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो कॉट हट जाएगा, कॉट का टेन बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, और इनवर्स करेंगे तो टेन इनवर्स का कॉट इनवर्स। दोनों ही फॉर्मुलेज होते हैं, कॉट को टेन में बदल सकते हैं, टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में। दो ऑप्शन है, कोई भी एक बता रहे हैं, ठीक है। अभी किसका नंबर आया? हमारा। जो यहाँ तक हो गया ना पूरा राउंड, और तन्मय का हो गया उधर, तन्मय गगन, तो यहीं से तो वापस शुरू होगा, वो बात अभी जो ही चल रहा है शुरू से। चलो 60, या तो आप टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदल दो, या कॉट को टेन में बदल दो, जैसे आप या तो ट्रिग्नोमेट्री तो कॉट को टेन में, और या फिर टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स, जिसको तुम्हारी इच्छा हो। मेरे को जो तुमको, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री, जो तुम्हारे को बताना। चलो कुछ इंटीग्रेशन आएगा ही नहीं जब तक आप पढ़ोगे नहीं, मेरे को क्या मतलब है। अब पूरी एक्सरसाइजेज, अब इनमें हर स्टेप में तो फॉर्मुले हैं, हर स्टेप में तो कुछ ना कुछ चीजें। अब जहाँ कुछ याद नहीं, वही अटक जाना है, इसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं आएगा ही नहीं, तो याद ही नहीं है तो क्या करेंगे। कहा π/2 माइनस कॉट इनवर्स। तो अब दोनों के लिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो लिख रहे हैं दोनों के लिए, और नोट कर ये वाला फॉर्मूला याद कर लो आप। tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। नोट कर लो दोनों जने 30 टाइम्स, और देवांश 1 ऐड, ऋषभ 1 ऐड, 3 हो गए। 30 इंटू 3 हमारे 2 हो गए। तो इसको हम लिख देंगे, टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में चेंज कर देंगे। इसको लिख देंगे कॉट इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स कॉट ऑफ π/4 माइनस x/2 dx। और अब कॉट इनवर्स कॉट मर्ज हो गया, π/4 माइनस x/2 बचा। कॉट इनवर्स कॉट मर्ज हो गया, π/4 माइनस x/2 बच गया। अब इसको अलग कर देंगे, π/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और x/2 में हाफ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। π/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, माइनस x/2 में हाफ बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन। और अब यहाँ π/4 का π/4 dx का इंटीग्रेशन x, और यहाँ x का इंटीग्रेशन x²/2 और प्लस c। तो आंसर हो गया πx/4 माइनस x²/4 प्लस c आंसर। यस, यहाँ पर इसको या तो इसको 10 लिख देंगे ऐसे, 10 π/2 माइनस ब्रैकेट में π/4 माइनस x/2, तो 10 इनवर्स 10 मर्ज हो जाएंगे, ये बचेगा तो π/2 माइनस π/4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस x/2, तो यहाँ आ जाएगा π/4 प्लस x/2। बस ये फर्क आएगा, दोनों ही बात है। माइनस भी हो गया प्लस भी, अगर आपने कॉट इनवर्स वाला लगाया तो माइनस रहेगा, और नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, दोनों में से कोई एक। नाउ अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर उसका। ऋषभ 3 और हर्षिता 2, खुश 2, देवांश 2, काश 1। अभी तो 25 मिनट्स बाकी है, अभी तो 2-3 और जुड़ेंगे, 30 इंटू 5 तक तो हो ही जाएंगे, 150 तक। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला है, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा, फॉर्मूले के बिना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का सारे क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री सब। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x। रूट dx, 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x होल रूट dx। इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस
पाई बाई 2 माइनस एक्स 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स रूट डी एक्स। साइन एक्स को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। अब फॉर्मूले लगेंगे 1 माइनस कॉस 2a एंड 1 प्लस कॉस 2a। न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस 2a है, डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस 2a। तो बताओ कार्तिक, 1 न्यूमरेटर रैशनलाइज करने पर ऊपर हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स रूट आएगा। ऊपर 1 माइनस साइन एक्स हो गया, पूछो मत उससे। ऊपर 1 माइनस साइन एक्स हो गया, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब रूट से बाहर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे कॉस एक्स। फिर वही साइन एक्स को वापस वही कॉस में लाना पड़ेगा जैसे पहले किया। तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला लगेगा जो अभी यहाँ आ रहा है, और वहाँ पर नीचे साइन आएगा, साइन 2a का लगेगा। एक ही बात है, चाहे वो लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, वो भी सही है, ये भी सही है। हाँ, तो अगर अपन ये वाला स्टेप करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस 2a लगेगा, वाला करेंगे तो भी 1 माइनस कॉस 2a ऊपर लगेगा, नीचे साइन 2a लगेगा। फॉर्मूले तो कहीं ना कहीं लगाने ही पड़ेगी। सब कुछ नहीं कर सकता आप लोगों का। फॉर्मूले मैंने 1000 बार ये लिखवा दिए। इस स्टेप तक भी नहीं पहुंच सकते, इसके बाद की तो बात ही दूर है। इसके बाद तो कोई पहुंच ही नहीं सकता है जब तक कुछ होगा ही नहीं, आता ही नहीं है तो क्या होगा फॉर्मूले। यस नो में 2, इसको देख के बोलो 2 न्यूमरेटर में 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, डिनोमिनेटर में गगन 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। जब तक ये नहीं होगा कुछ नहीं होगा, इसके आगे सॉल्व भी नहीं होने वाला है। तो ऐड करें कार्तिक का नाम एक बार पहले। वन, उसके आगे एक और, टोटल 3, और सिद्धा टोटल 3। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो आपको लिखने तीनों को। क्या लिख रहे हैं? 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला है जो ऊपर न्यूमरेटर में लगेगा, 2 से डिवाइड होगा एकदम। 30 टाइम्स है ना, आज ध्यान रखना। कल मंडे को अपन लेंगे तो 40 हो जाएंगे ये फॉर्मूले। मैंने आज कुछ नहीं, मैंने जिस दिन लास्ट दिन क्लास ली थी उस दिन तुम प्रेजेंट थे, और उस दिन मैंने जब अनाउंस किया था तुमने सुना था। कल मैंने थोड़ी अनाउंस किया है, मैंने तो परसों अनाउंस किया था, और परसों में आपने सुने थे आप क्लास। तो उससे क्या हो गया, कल नहीं आए थे तो मैंने अनाउंस तो परसों किया है ना। फॉर्मूले तो याद तो परसों अनाउंस किया था, आज याद हो क्या आने ना। लास्ट क्लास में अनाउंस किया था और लास्ट क्लास में तुम भी थे, इसलिए उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्लियर? आगे चले, एक भी स्टेप नहीं होगा, इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा तो भी आपको कुछ नहीं आने वाला। फॉर्मूले याद नहीं हो, कुछ नहीं हो सकता। tan इनवर्स ये हो गया 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 एंड रूट 2 कैंसिल। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, रूट से बाहर आ जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और tan इनवर्स tan मर्ज हो जाएंगे, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब इंटीग्रेशन से बाहर आएगा पाई बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1 बाई 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x, पाई बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो यहाँ से पाई एक्स बाई 4 हो गया माइनस हाफ एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया प्लस c। तो पाई एक्स बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c आंसर। एक भी स्टेप नहीं होगा, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो।
नाउ अब नेक्स्ट उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power x plus 3 to the power x upon 5 to the power x dx। इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power x upon 5 to the power x dx plus 3 to the power x upon 5 to the power x dx। डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख दिया, उसके बाद इसको लिख सकते हैं 2 upon 5 होल पावर x dx प्लस 3 upon 5 होल पावर x dx। क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो इसको होल पावर लिख सकते हैं। अब इसको पढ़ो a पावर x, a पावर x, ये है इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x, जिसका फॉर्मूला होता है। अब ऋषभ का नंबर है, आ रहा है 9 से सब, और 5 तक हो गया ना, लास्ट में उसने बताया ना गगन ने a टू द पावर x अपॉन लॉग a। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2 अपॉन 5 की पावर x अपॉन लॉग 2 अपॉन 5। a की पावर x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का 2 अपॉन 5 की पावर x डिवाइडेड बाय लॉग 2 बाय 5 प्लस 3 बाय 5 की पावर x अपॉन लॉग 3 बाय 5। a टू द पावर x अपॉन लॉग a का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। फिर 10th नाउ इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म f ऑफ ax प्लस b dx, मतलब इसमें कोई लीनियर फंक्शन होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 पावर 5 प्लस 1 अपॉन 7x माइनस 5 पावर 3 1 अपॉन 5x माइनस 4 रूट प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3x प्लस 3x प्लस 2 रूट dx। ये सारी के सारी जो क्वेश्चन है इनमें सब में ax प्लस b की फॉर्म है, x की सब में पावर 1 है, सब में लीनियर एक्सप्रेशन है, सब ax प्लस b की फॉर्म है। अब इनको हम सेपरेट करते जाएं। पहला पार्ट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 की पावर 5 dx प्लस सेकेंड पार्ट में अपॉन में 7x माइनस 5 की पावर 3 है, न्यूमरेटर में लिख दें तो ये हो गया 7x माइनस 5 की पावर माइनस 3 dx। इसमें रूट है, रूट का मतलब ऊपर ले जाएं इसको तो 5x माइनस 4 की पावर माइनस हाफ dx। रूट मतलब हाफ पावर, ऊपर ले जाए तो माइनस हाफ। नेक्स्ट पार्ट है 1 अपॉन 2 माइनस 3x dx, और नेक्स्ट पार्ट है 3x प्लस 2 पावर हाफ dx। रूट का मतलब हाफ पावर। अब सब में पावर इंटीग्रेशन, इसमें पावर 5 है, पावर में 1 ऐड होके पावर वाले रूल से x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो गया 2x माइनस 3 पावर 6 अपॉन 6। और जब x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो नीचे डिवाइड आएगा, एक्स्ट्रा स्टेप। x का कोफिशिएंट 2 है वो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, डेरिवेटिव में इनटू होता है, यहाँ पर आएगा ऐसे इनटू कोफिशिएंट ऑफ x 2 डिवाइड में। सिमिलरली 7x माइनस 5 में पावर माइनस 3 है, प्लस 1 करेंगे माइनस 2 हो गया अपॉन माइनस 2 हो गया।
पावर के कारण पावर में +1 करके -3 + 1 -2 अपॉन -2 और x का कोफिशिएंट नीचे डिवाइड में 7। नाउ यहाँ पर 5x - 4 +1 हाफ हो गया अपॉन हाफ और इंटू 5। पावर माइनस हाफ में +1 होके प्लस हाफ पावर और नीचे x का कोफिशिएंट डिवाइड, और ये 1/x की फॉर्म में है। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log, उसका भी log ऑफ 2 - 3x और x का कोफिशिएंट डिवाइड। 1/x है, 1/x का log x होता है तो इसका भी log x हो गया, और जो भी x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड, और इसमें पावर में +1 होगा तो 3x + 2 हाफ +1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और x का कोफिशिएंट इंटू 3, और लास्ट में इंटीग्रेशन कंप्लीट होने पर +c। तो जितनी भी ये लीनियर एक्सप्रेशन है सब डायरेक्ट हो जाएंगी, बस x का कोफिशिएंट नीचे डिवाइड होगा। अब ये हो गया 2x - 3 पावर 6 डिवाइडेड बाय 12, ये माइनस ऊपर आ गया, ये नीचे जाएगी पावर 2 प्लस हो जाएगी नीचे जाके, 14 ऑलरेडी नीचे है तो 1/14 इंटू 7x - 5 पावर 2। इसमें 2 ऊपर चला गया, 2/5 हो गया ये, और ऊपर जो पावर हाफ है वो रूट हो जाएगा 2/5, 5x - 4 रूट में, माइनस ऊपर माइनस यहाँ आ जाएगा 1/3 log ऑफ मॉडुलस ऑफ 2 - 3x, और इसमें 2 अब ऊपर आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 नीचे है, 2/9 3x + 2 की पावर 3/2 प्लस सी आंसर। तो लीनियर जो भी एक्सप्रेशन है सब डायरेक्ट होंगी, बस x का कोफिशिएंट नीचे डिवाइड, क्योंकि log के आगे जो भी टर्म होती है हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नहीं तो log नहीं निकलता है, नेगेटिव नंबर का log फाइन नहीं होता है इसलिए। नाउ सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x - 3 dx। e⁻x है ये, e⁻x का इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूला होता है वो लगा के इंटीग्रेट करेंगे, x का कोफिशिएंट डिवाइड में चला जाएगा। तो e⁻²x - 3 अपॉन 2 आंसर इसका, क्योंकि e⁻x का इंटीग्रेशन सेम ही होता है, e⁻²x - 3 अपॉन 2 प्लस c। नाउ थर्ड पार्ट, e⁻3x + 2 dx। तो इसका क्या होगा, e⁻3x + 2 log a और इंटू 3, e⁻3x + 2 अपॉन log a और इंटू 3 प्लस c, e⁻x अपॉन log a का फॉर्मूला और x का कोफिशिएंट डिवाइड। फोर्थ पार्ट, sec² 7 - 4x। कार्तिक sec² x पढ़ेंगे, इसको जो भी फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे, x की जगह पूरा एज इट इज और x का कोफिशिएंट डिवाइड। 10 7 - 4x और अपॉन -4 प्लस c, sec² x इंटीग्रेशन 10x होता है। नाउ फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट 1/sin² x cos² x। न्यूमरेटर को 1 की जगह लिखो sin² x प्लस cos² x। न्यूमरेटर में 1 है, 1 को लिख सकते हैं sin² x प्लस cos² x
डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब सेपरेट साइन स्क्वायर एक्स के नीचे डिनोमिनेटर, कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे डिनोमिनेटर। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन tan x, उसका माइनस कॉट एक्स, तो आंसर हो गया tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कल किया था, आज वापस से एक बार वापस आया इस एक्सरसाइज में, तो वापस हो गया। अब नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर 3x प्लस 2 dx। में cosec स्क्वायर x मानते हुए इंटीग्रेशन करना है और x का कोफिशिएंट डिवाइड करना है। तो माइनस कॉट 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x होता है, वो लगेगा डायरेक्ट। सेवन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b कॉस ऑफ ax प्लस b dx। इसको करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, जिससे ये 2 साइन ए कॉस ए फॉर्मूला बन जाएगा। अभी ये साइन ए कॉस ए है, लेकिन एंगल दोनों में सेम है, लेकिन 2 नहीं है फॉर्मूले का। पहले इसको करते हैं ऐसे, 1/2 बार, नाउ 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला लग जाएगा गगन। इसको क्या लिखे अब, 2 साइन ए, साइन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, यानी हाफ इंटू साइन ऑफ 2ax प्लस 2b, क्योंकि ये 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a होता है, तो एंगल जो है वो 2 से इंटू होके साइन ये बन गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन का जो भी फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे और x का कोफिशिएंट डिवाइड में हो जाएगा। माइनस कॉस 2ax प्लस 2b अपॉन 2a, हाफ साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2ax प्लस 2b और 2a अपॉन में और प्लस सी। आंसर हो गया माइनस ऑफ 1/4a कॉस ऑफ 2ax प्लस 2b प्लस सी। Example number 3, integration of sin power 8 sin x to the power 8 minus cos x to the power 8 upon 1 minus 2 sin square x cos square x dx। इसमें ऊपर न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं sin पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस कॉस पावर 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ। तो ये फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर हो गया, आइडेंटिटी लगी। अब ये हो गया साइन 4x, साइन एक्स पावर 4 प्लस कॉस एक्स पावर 4, ब्रैकेट 2 में साइन एक्स पावर 4 माइनस कॉस एक्स पावर 4, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज। अब जो ब्रैकेट नंबर 2 है जिसमें माइनस है वो है साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4, यानी उसमें फिर इस तरह से हम इसको लिखेंगे साइन एक्स पावर 4 प्लस कॉस एक्स पावर 4। इसको फिर से आइडेंटिटी लगा के लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें वापिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब जो मिडिल वाला ब्रैकेट है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मिडिल नंबर वो हो गया 1, आइडेंटिटी लगाएंगे, मिडिल नंबर 1 हो गया। बाकी बचे दो ब्रैकेट, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 एंड ब्रैकेट नंबर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx। लिखा नहीं अभी तक, देखो। अब साइन 4x और प्लस 4x बच गया है और वो ब्रैकेट है। अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, लेकिन आइडेंटिटी होने के लिए प्लस 2ab चाहिए, प्लस 2ab। प्लस 2ab नहीं है तो यहां हम ऐड कर देते हैं प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और सब्ट्रैक्ट माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ब्रैकेट 1 में साइन 4 को साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉस 4 को कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab ऐड कर दिया, प्लस और माइनस 2ab हो गया। बाकी बचा ब्रैकेट 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx और होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको पढ़ेंगे, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और बाकी लास्ट टर्म बची माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड ब्रैकेट कंप्लीट। ये ब्रैकेट 1। ब्रैकेट 1 में फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म मिला के साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस वाली टर्म एज इट इज और ब्रैकेट 2 एज इट इज, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो ये तो 1 हो गया और बाकी ब्रैकेट में जो भी है, तो ब्रैकेट जो 1 है वो आगे हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है और ब्रैकेट 2 एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कैंसिल। और अब जो ब्रैकेट नंबर 2 है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, उसमें से माइनस कॉमन,
तो माइनस कॉमन ले लें, ब्रैकेट में बच गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बोलो क्यों, इसने बताया था ना लास्ट। बोलो विकास को, ये cos 2x का फॉर्मूला हो गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज cos 2x। माइनस कॉमन ले ले, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू cos 2x। अब cos 2x का इंटीग्रेशन कर देंगे, जो भी फॉर्मूला होता है, और x का कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और उसके साथ तो आंसर हुआ माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, x का कोफिशिएंट डिवाइड होगा, ये आंसर। और इसमें पूरे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन केवल लास्ट स्टेप में है, कहीं भी कोई इंटीग्रेशन है, टोटली फैक्टर्स ट्रिग्नोमेट्री है टोटल। यहाँ आ गए बस इंटीग्रेशन, इतने यहाँ तक कहीं भी इंटीग्रेशन कॉपी मार है, कॉपी चलता है पूरे से ऊपर से नीचे तक। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, एक भी स्टेप नहीं होगा। ये आंसर इसका। आगे कल नेक्स्ट, अब मंडे को आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज को, आगे का पार्ट सुन लेना। तुम्हारा ऋषभ 3 फॉर्मूले 30 इंटू 3 कल से मंडे को चेक करूँगा 90, विकास 1 जो भी है तुम्हारा, हर्षिदा 3 30 इंटू 3, कुश 3 30 इंटू 3, एक 30 टाइम्स, दिवांश 2, कार्तिक 1। तो मंडे को चेक करें।